मेरे हाथ उन्होंने देखे, उनका या अल्लाह मेरी जान बची। मतलब वो सीन में क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ पर चलाते हुए मैं कचहरी आ रहा था, कुछ बाइक भी चला लेते हैं? हाँ हाँ। अरे कैसे पकड़ते हैं भैया? ऐसे तो नया वकील बन के आया था, लोगों ने कभी ऐसे बिना हाथ वाला वकील देखा नहीं रहा होगा। जेब में डाले, हम कह रंगबाजी से खड़ा है यार, क्या और फैक्ट है वो अपनी उंगली छिपा रहे थे वो तो। सीआरओ साहब थे। हाँ सीआरओ साहब, तो सीआरओ साहब बड़े दार्शनिक थे, फिलासफर थे, फिलासफर मेरे से मुलाकात थे। बताइए बताइए। तो आपने कभी, आपको नहीं लगा कि मेरा हाथ कटा है, इस तरह हमको छिपाना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं? और है लाखों बीच के में होता हूँ ना मैं, तो आदमी मुझे इजिली पहचान सकता है, ये वही अशोक क्या द्विवेदी बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जी मेरी पहचान है। दोनों हाथ नहीं है तो मेरी पहचान है ये, और मुझे लगता है अपनी पहचान को छिपाने की जरूरत। जी के अंदर एक खासियत मैंने देखा कि जब भी ये मिलते हैं तो हाथ पहले बढ़ा देते हैं आगे, यही बड़ा मजा आता है इसको पकड़ने के बाद। एकदम एक अजीब अपने को फीलिंग होती है ये। 400। क्या बात है, क्या बात। देखिए भैया ने मिला दिया नंबर में। भैया मेरे, मैं आता हूँ तो पहले प्रणाम करता, ये भी हाथ मिलाने, मैं हाथ मजा लेने के लिए मिलाता हूँ, बाकी पैर छूता हूँ आपका, क्योंकि एक अलग फीलिंग आती है। लोग भगवान को कोसने लगते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ क्यों ऐसा किया वैसा किया, हताश हो जाते हैं और अपनी किस्मत को कहते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी। लेकिन भगवान ऊपर वाला बहुत करसाज होता है, अगर कुछ लेता है तो 10 गुना उसका दे भी देता है। हमारे साथ उसकी मिसाल हैं अयोध्या कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक द्विवेदी जी। आप इनकी स्थिति देख रहे हैं, आप दिव्यांग हैं और 12 साल की उम्र में दिव्यांग हुए, एक्सीडेंट से आपका हाथ कट गया। पूरी कहानी आपसे मैं जानना चाहूँगा। समाज सेवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, और आप हारमोनियम बहुत अच्छा बनाते हैं, कार अच्छी चलाते हैं, इसी से लिखते हैं, अभी मोबाइल आप देख ही रहे थे। ढेर सारी शुभकामना। अयोध्या दर्पण में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को, दर्शकों को वंदन अभिनंदन। ये बताइए कि 12 वर्ष की उम्र में आपको ये हादसा हुआ, कैसे हुआ था? आप जानते हैं मेरा ग्रामीण परिवेश है, मैं गांव का रहने वाला हूं, बचपना भी मेरा वहीं बीता। तो लगभग जो भी ग्रामीण परिवेश में है वो जानते हैं इस बात को, घर में जो भी छोटा होता है उसको ही चारा करना है, उसको ही गोबर फेंकना है, उसको भी सारी बातें करनी होती हैं। और चूँकि घर के जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं बाहर के, उसको निभाने में व्यस्त रहते हैं। वही मेरे साथ भी था। बिजली उस समय, बिजली आ गई इस तरह से एक क्रेज़ हुआ करता था। तो रात में 12 बजे बिजली आई, पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं था, पुआल काटने की बात थी। अपने 2 साथियों को, मेवा और मूसे नाम के 2 लोग थे। कहाँ गाँव था? ग्राम कहुआ है, मिल्कीपुर तहसील पड़ती है, उस समय ज़िला फैज़ाबाद था, अब अयोध्या है। तो उन दोनों को हमने बुलाया, साथ में गए, मशीन शुरू किया। बिजली से चलने वाली चारा मशीन थी। चारा कट ही रहा था, लेकिन 12-1 बजे का समय, उसके बाद फिर ऐसा होता है कि नींद आती है, उनको भी नींद आने लगी। तो उसमें जिसको नींद आ रही थी, उस समय हमारे यहाँ मंदिर भी बन रहा था, मैं ट्यूबवेल के अंदर बैठा हुआ था, ट्यूबवेल के बाहर लोग काम कर रहे थे। जैसे ही उनकी नींद आने की स्थिति हुई, लगा कि उनका ये गर्दन बेल्ट में फंस जाएगा और कट जाएगा गर्दन। सो मैंने जंप किया। जंप करने का नतीजा ये हुआ कि वो जिनका सिर या हाथ फंसने वाला था वो गिर गए, वो बच गए। दूसरा वाला उनको उठाने के बाद, लेकिन इस झटके में जब मैं जंप किया तो मैं संभाल नहीं पाया, मेरा ये हाथ उसके हेड पे गया, स्लिप कर गया। इसको बचाने के चक्कर में उसके हेड पे रखा, खींचना शुरू किया तो ये भी स्लिप कर गया, लेकिन इसको तो खींच लिया था हमने, यहाँ तक चला गया था ये, लेकिन इसको नहीं खींच पाई, ये जो बूंद थी फंस गई थी। तो ये हादसा हुआ। फिर इसके बाद शोर मचा, मंदिर भी बन रहा था, 17 लोग आए, बंद किया गया। फिर मैंने ही बताया, रिंच आई, सारा कुछ आया। फिर उन लोगों ने खोला उस चक्के को, फिर मैं निकाला गया। पर मुझे बराबर होश था, मैं सोच रहा था कि अच्छा मुझे भी होश है क्या, टेस्ट कर रहा था। यहाँ उस समय इनायत नगर था PHC, वहाँ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सीधे हमको रेफ़र किया जिला अस्पताल। तब भी मुझे होश था। यहाँ भी आया तो मैं अपने को टेस्ट कर रहा था, मैं सेंस में हूँ क्या। तो जो आकस्मिक कक्ष है जिस पे इमरजेंसी लिखा होता है उसको पढ़ रहा था मैं, लेकिन मुझे लगता है मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, ऐसा लगता है। डॉक्टर GK श्रीवास्तव साहब थे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बहुत ईमानदार ऑफिसर थे वो। उस समय हालांकि करप्शन तब भी था चरम पे, लेकिन
जब मेरे भाई साहब उनको कुछ ग्रेटिट्यूड देने के चक्कर में पड़े कि मेरे भाई का इलाज अच्छा हो जाए, चूँकि हर माँ बाप हर भाई यही सोचता है हमारी जान बचानी है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से डांटा था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की और उसमें वर्तमान परिस्थिति में तब भी ज़मीर था लोगों में, आज भी कुछ लोगों में ज़मीर, सब लोग एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर जी के श्रीवास्तव साहब आज तो हमारे बीच में संभवतः नहीं है, लखनऊ में ठाकुरगंज में उनका कहीं अपना क्लिनिक है, बट मुझे सोसाइटी ने कहीं कोऑपरेशन भी दिया, तो कहीं कुछ लोग नकारात्मक भाव के भी लोग रहे, उनसे पीड़ा भी पहुंची, लेकिन उस पीड़ा को ही हमने अपना हथियार बनाया, उसे कुछ चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया आपने। मतलब दूसरे को बचाने में आप अपना हाथ गंवा बैठे, वो तो बच गया, लेकिन आपने अच्छा ये बताइए कि जैसे होता लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, ऊपर वाला तो बाद में मारेगा कि हमारा ये दिव्यांग हो गया, ये हमारे सामने आ गई, अपने गिल्टी कॉम्प्लेक्स लोगों के अंदर में हो जाता है। आपके अंदर कभी ऐसा फील हुआ? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप डिप्रेशन में होते हो। डिप्रेशन आपको कभी भी आ सकता है, किसी को भी हो सकता है, डिसेबल हो या ना हो। कभी कभी देखिए पारिवारिक कलह लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेशन में नहीं आया, लेकिन उस डिप्रेशन को, जैसे लोगों ने कहा, जब मुझे याद है जब हारमोनियम बजाने की मेरी बात आई तो उनका ये लूला लंगड़ा में चली हारमोनियम बजाइए ये ऐसे कहने लगे। ऐसे ही जब जिस दिन मुझे जीप चलानी थी, मेरा ड्राइवर था, बारून चौकी का मामला है, मैं रात भर जगा हुआ था, शादी में था, मैंने उससे कहा मुझे घर छोड़ दो फिर तुम आना। उसने कहा नहीं मेरी ससुराल है, मुझे वहाँ जाना ही है। मैंने कहा गाड़ी दोबारा चली आएगी, तुम लेकर चले, डीजल भरवा दूंगा। नहीं माना वो। मतलब यहाँ पर यह था कि मेरी डिसेबिलिटी को वो अपने शौक का साधन बनाना चाह रहा था। मैंने कहा ठीक है। उसने गुस्से में चाबी फेंक दिया, मैंने चाबी ले भी लिया। पहला दिन मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, कुछ दूर चला भी मैं, पुलिस की गाड़ी आ रही थी, मुझे लगा भी दो लाठी पड़ेगी भी, लाइसेंस भी मेरे पास नहीं था। खैर मैं किनारे बैठ गया गाड़ी रोक के। लोग सड़क से भाग रहे थे मुझे देख के, अरे वो लुलवा गाड़ी चला रहा है ऐसा बोल के। दो मुस्लिम बहनें थीं चमनगंज के पास, जब मैं पहुंचा उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक दिया। उन्होंने मेरे हाथ को नहीं देखा, बोली मुझे वहाँ चलना है। मैंने कहा बैठ जाइए, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, गाड़ी में बैठ गई वो। एक पड़ता है शिवरा डिग्री कॉलेज का मोड़, जी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा भैया गाड़ी रोक दीजिए, मैंने गाड़ी रोक दिया। जब मैंने गाड़ी रोकी तो हमारे पास ही किराया देने के लिए, उन्होंने समझा कोई टैक्सी है, स्वाभाविक था। तो जब मैंने उनका नहीं बहन जी आप जाइए, जैसे ही मेरे हाथ उन्होंने देखे, उनका या अल्लाह मेरी जान बची। मतलब वो सीन में क्रिएट नहीं कर सकता यहाँ पर, जो सिचुएशन वहाँ थी। वो बेहोश नहीं हुई, गिरी नहीं, बस इतना ही काफ़ी था। तो एक तरह से आश्चर्यजनक मामला था। अभी एक दिन मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं कचहरी आ रहा था, कुछ बाइक भी चला लेते हैं? हाँ। अरे कैसे पकड़ते हैं भैया? ऐसे दोनों हाथों से ही। अच्छा, हाँ, कोई अलग से? अच्छा, गियर वाली गाड़ी? ना सेम गाड़ी। अच्छा, जिसमें पैर से गियर लगता है। बल्कि जब ये स्थिति थी तो मैंने देखा, घर से मेरी पत्नी ने फिर सबको फ़ोन किया और फ़ोन अहमदाबाद गुजरात जितने रिश्तेदार थे सबके पास पहुंच गया। यहाँ भी रोड पर जो बसें जा रही थी, मोटरसाइकिल जा रही थी, वो सब ये देखने लगे थे, तो हमको देख रहे थे कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मैंने बंद कर दिया चलाना मोटरसाइकिल। अब नहीं चलाता हूँ मैं, चला सकता हूँ, वो दिक्कत नहीं है। बट जहाँ तक हीन भावना की बात करूँ तो सबसे बड़ी हीन भावना तब आती है जब एक कम्युनिटी आपका विरोध करे। करेक्ट। यही बार है, यहीं बैठा हुआ था, नया वकील बन के आया था। लोगों ने कभी ऐसे बिना हाथ वाला वकील देखा नहीं रहा होगा। मुझे याद है NB यादव साहब की कोर्ट थी, पहला मेरा मुकदमा था। यहाँ के तत्कालीन अध्यक्ष मंत्री पूरी टीम के साथ पहुँचे थे, मुझे चैलेंज किया, ये वकील ही नहीं है। तो मेरी चूँकि शुरुआती प्रैक्टिस हाई कोर्ट से भी रही है, तो मैंने तुरंत ही कोर्ट का सर आई हैव फॉरगॉटन टू एंटर माय इन्वॉल्वमेंट नंबर ऑन द पावर, तो उन्होंने अलाउ किया, मैंने वो दिखाया, फिर उसका सब लोग चले आए। हाँ, लेकिन यहीं के कुछ ऐसे भी अधिवक्ता थे, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो विपिन भाई साहब थे, उन्होंने सीधे बोला कि मैं इनको जानता हूँ, वो अच्छी तरह ये एडवोकेट हैं ही है। तो ऐसे भी लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको बताऊँ, आपका जितना विरोध होता है आप ये मान के चलिए कि उतने आप अच्छे काम करने जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। स्कूलिंग के समय में जैसे होता है, एक हंसी का पात्र बन जाता है, मजाक उड़ाते हैं लोग, कभी आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ा था? कभी नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब मैं वहाँ आपको इंसिडेंट सुनाऊँ, हमारे कॉलेज में मुस्लिम बच्चे थे, उसमें लड़का था एक माबूद, तो बिल्डिंग फीस वसूली जा रही थी। सारे बच्चे हमको को बहुत मानते थे, मैंने उसका विरोध किया, सब ने सपोर्ट भी किया। और सस्पेंशन जब मेरा हुआ उस स्ट्राइक के दौरान, तो सब ने कहा मुझे भी सस्पेंड करिए, सबको एप्लीकेशन दिया। अगर ये स्थिति होती तो शायद
हीन भावना से जो आप कह रहे हैं, कैसे अपने को प्रिपेयर किए, मतलब अपने को खड़ा करना। मैं देख रहा हूँ कि 1-2 अधिकारी को मैंने देखा, दिव्यांगता के नाते नौकरी भी पाए हैं रिजर्वेशन, लेकिन वो एक हाथ जेब में डाल लेते हैं जिससे कोई उनकी उंगली नहीं देखने पावे। मैं एक सीडीओ साहब यहीं पे आए थे, मैंने देखा था जो हमें कि मतलब वो जब बात कर रहे थे हमसे, एक हाथ जेब में डाले, हम कह रहे रंगबाजी से खड़ा है यार, क्या और फैक्ट है, वो अपनी उंगली छिपा रहे थे वो। हाँ तो सीआरओ साहब, तो सीआरओ साहब बड़े दार्शनिक थे, फिलासफर थे, फिलासफर थे। बताइए बताइए, तो आपने कभी, आपको नहीं लगा कि मेरा हाथ कटा है, इस तरह हमको छिपाना चाहिए, लोग क्या सोचते होंगे? ये मेरी पावर है, लाखों बीच के में होता हूँ ना मैं, तो आदमी मुझे इजली पहचान सकता है, ये वही अशोक द्विवेदी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये मेरी पहचान है। मेरे पास जीप थी अपनी, तो मेरी पहचान, गाड़ी बड़ी खड़ी होती थी, लोग कहते हैं अशोक जी आसपास हैं। तो मुझे लगता है आपकी पहचान आपके नाम से भी होती है, आपके फेस से होती है। कुछ लोगों को चेहरे से पहचानते हैं, अगर चेहरा विस्मृत हो गया कोई दिक्कत नहीं, हमारा हाथ उनके, अच्छा उनके दोनों हाथ नहीं है, तो मेरी पहचान है ये। और मुझे लगता है अपनी पहचान को छिपाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद शायद हीन भावना से ग्रसित होंगे लोग जो ऐसा सोचते हैं। द्विवेदी जी के अंदर एक खासियत मैंने देखा कि जब भी ये मिलते हैं तो हाथ पहले बढ़ा देते हैं आगे, यही बड़ा मज़ा आता है इसको पकड़ने के बाद। एकदम एक अजीब अपने को फीलिंग होती है। ये कैसी, इन्होंने अपनी ताकत बना लिया। दिव्यांगता को लोग जो है कह सकते हैं कि वो मानते हैं, अपनी कमजोरी जो मानते हैं, सोचते हैं किस्मत में, लेकिन इन्होंने अपने उसको हथियार बनाया। आवाज़ इंटरनेशनल लेवल के हैं, शायद ही देश में कोई प्राण न गए हो, शायद विदेश गए हैं। प्लान था अभी जाने का, लेकिन फिलहाल अभी कैंसिल किया है। पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ है। पासपोर्ट या सीमा हैदर तो इसी आ गए। अब अभी सीमा हैदर वाली क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आई है, या अंजू वाली, वो क्वालिटी डेवलप कीजिए, देखिए सभी अपनी बहनें हैं, सभी अपने भाई हैं, तो कोई दिक्कत मुझे कहीं जाने में नहीं, किसी से बात करने में नहीं। यहाँ के जर्मन की ब्रिटा पीटरसन जी भी थी, आई भी थी, यहाँ पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अकेला मैं ही था, जबकि उनको लेके पूरा अयोध्या मैंने घुमाया था, सब लोगों से इंटरव्यू कराया था। अभी बुक में उन्होंने मेरा रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो फॉरेन लोगों से भी मेरे टच अच्छे हैं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो हमको डिमोरलाइज कर रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद ही माधवम। अगर प्रभु की कृपा होती है तो लूला दिव्यांग ही क्यों न हो, पैर आपके हों या ना हो, आँख आपके हो ना हो, लेकिन आप बहुत तेज़ चलने लगेंगे, बहुत तेज़ देखने लगेंगे। वो संस्कृत का श्लोक मैंने कहीं बचपन में पढ़ा था, वही द्विवेदी जी के ऊपर लागू होता है। इनकी स्पीड जितना ज़्यादा है कि हाथ पैर होते हुए भी लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि दिव्यांगता की स्थिति में देख रहा हूँ कि समाज सेवी भी रहे हैं। दिव्यांगों मतलब इन्होंने क्या नहीं जीवन में अपने किया है, सकारात्मक पॉजिटिव डिस्कोर्स मेरा है, निगेटिव मेरा वो नहीं कोई रोल, लेकिन ये कभी किया भी नहीं है, निगेटिव अभी तक किया नहीं है। और निगेटिव में मैं पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। चलिए कर लेते हैं। हाँ, आप निगेटिव होके आइएगा, मैं आपको पॉजिटिव मिलूंगा। मुझे याद है अपने यहाँ कुछ मित्र हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जब आते हैं तो मेरा हाथ वो ऐसे मिलाते हैं, वो दूसरे सेंस में मिलाते हैं। कुछ बोले बड़ा आनंद आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल आप आनंद लीजिए, और मुझे आनंद इसलिए आ रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको आनंद दे पा रहा हूँ, और आप वो अनुभूति हमारे हाथों से कर रहे हो। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, ईश्वर ने मुझको इस योग्य बनाया है। जी जी जी। तो ये काफ़ी उठा दिए, काफ़ी उठाइए जरा, काफ़ी उठा दिए, रफ उसमें है। आप कैसे लिखते हैं भैया, जरा लिख के बताइए। देखिए एक बात बता दूं, अगर किसी में यह भाव है कि मैं लिखता हूं, तो शायद उसकी ये सोच गलत है। अगर उसके दिमाग में यह है मैं हारमोनियम बजाता हूं, तो भी सोच गलत है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं जीप चलाता हूं, कार चलाता हूं, तब भी उसकी सोच गलत है। मतलब मैं जो भी करता हूं, अगर कोई ये सोचता है कि अशोक द्विवेदी कर रहे हैं, तो शायद ये उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। कारण मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये जितना भी करता हूँ ये हमारे प्रभु करते हैं। माँ दुर्गा स्वयं करने आती हैं, माँ कालिका स्वयं करने आती हैं, गणेश जी हनुमान जी खुद करने आते हैं। ये आपको लगता है कि अशोक कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ वही करते हैं। हारमोनियम बजाता हूँ, मुझे नहीं पता कि बिना उंगली कैसे बजती, किस सीट बजाएगी, ये वही करते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़। बताइए, पाँचों उंगली, अभी मैं भी हारमोनियम थोड़ा बहुत सीखता हूँ, तो उंगली काँपती है, स्वर इधर उधर हो जाते हैं जी। लेकिन कैसे स्वर को कंट्रोल करते हैं मुझे नहीं मालूम है ये। अरे बाप रे बाप, ये मुझे नहीं मालूम है। ये इसका अगर जवाब चाहिए, अगर इसका देखिए कितनी तेज, कुछ लिखिए भैया। अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो इसका उत्तर सिर्फ गणेश और रफ नहीं, इसमें तो बहुत कुछ लिखिए यार। कोई दिक्कत नहीं, लिख दूंगा। पेन भी देखिए, पेन भी सही किए उसे आप देखिए। अरे बाप रे, क्या लिखूं बताइए। अरे मेरा नाम लिख दीजिए, मेरी प्रशस्ति पत्र मेरे बारे में कुछ लिख दीजिए, दिनेश, मेरी तारीफ लिख दीजिए।
दिनेश पाठक मेरा नाम है। देख रहे हैं? अरे बाप रे बाप। इसके तो हाथ है, वो भी इतनी स्पीड नहीं कर सकते। जी जी। भगवान ने गति भेजा। बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। क्या लिखा है आपने? आपने कहा मेरी तारीफ में लिखी है। इतनी अच्छी है आपने। हाँ, मेरी तारीफ क्या लिखा मैंने है? तारीफ में लिखी है आपकी। हाँ। बल्कि जो अभी मैं गया था कहीं, तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक वर्जन था, जो जिसको कोट बोलते हैं। उन्होंने लिखा, उसकी तारीफ मत करो जिसने सफलता किसी और ढंग से पाई है। जी जी। तो इसलिए मैं वो तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो लिखा है, श्री दिनेश पाठक जी इज़ एन एडवोकेट अलॉन्ग विद द कैपेबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट। जी जी। वी विश हिम द ब्राइट फ्यूचर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। क्या बात है, क्या बात। मुझे लगता है भैया पूरा इंग्लिश में लिखे हैं, और आज तक मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया। खाली अंग्रेजी के बच्चों को जुहा लिया है, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उन्हीं से मैं सीखता रहता हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूँ। ये देखिए कैमरे के सामने क्या लिखा है द्विवेदी जी ने। आ रहा पूरा? आ रहा है? देखिए मेरी तारीफ लिखा है भैया ने, इसको मैं बहुत संभाल के रखूँगा, ये मेरे लिए बहुत नसीब बनेगा। ठीक ठीक। सो कभी भी आप ये मान के मत चलिए कोई तारीफ कर रहा है। जी जी। कोई तारीफ करे या मज़ा खूब आता तारीफ सुनने में। हाँ आता है, लेकिन उसके बाद तारीफ करने वाला कैसा है, उसका आशय कैसा है, हाँ, फ्यूचर में क्या जा रहा है, ये देखने वाली बात होती है। और तारीफ से कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, बल्कि उसके साथ आपके साथ बर्डन आते हैं। दूसरा पक्ष भी सोचिए कि आपकी तारीफ की जा रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ, हाँ, आप जितना मुस्करा रहे हैं कुछ गम है जो छिपा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे वही कुछ न कुछ कमियां हैं, उसी कमियों को, इसमें कोई शक नहीं है। आप जिसको भी जितना देखेंगे खुश है। मुझे वो गज़ल की दो लाइन याद आती है, दीवानों की महफिल का तो आलम निराला है, महफिल में तो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। क्या बात है, क्या हम भी रोते हैं, लेकिन परिवार के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं। हमारे आराध्य हैं, माँ के सामने रोता हूँ, माँ दुर्गा के सामने रोता हूँ, गणपति के सामने रोता हूँ, हनुमान के सामने रोता हूँ। और आज तक जो चाहा है, जो सोचा है, सोचना ही काफ़ी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ सोचने मात्र से वो सब कुछ हो जाता है जिसके लोग कल्पना करते हैं। जी जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति अपने में अद्वितीय है। उसी का फॉलोवर हूँ। जिसको लोग कहते हैं जिन देवताओं का अस्तित्व तो नहीं मानते लोग, राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई रामचरितमानस फाड़ता है, कोई कुछ फाड़ता है, उसी को मैंने आधार बनाया है। और मैं नंबर मिलाते भैया आप? हाँ, मेरा मोबाइल है, सेट नहीं पहले से। हाँ 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 हाँ। मैं समझता हूँ कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अपने हाथ में कुछ लगा रखा है क्या, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मिलाता हूँ। अब नंबर बताओ कैसे मिलाना है, कौन सा नंबर मिलाना मुझे? जैसे मेरा नंबर मिलाना 9415 मिनट 94 चलिए मिला दिया आप। अच्छा 94। अरे बाप रे बाप, उंगली एकदम एक्यूरेट। हम लोग वो रखते हैं, सीख रखते हैं कहीं नंबर। बताए 94152 152 आगे 83400 83400। क्या बात है, क्या बात। देखिए भैया ने मिला दिया नंबर मेरा, एकदम एक्यूरेट नंबर मिलाया। यहाँ के लोग सलाई रखते हैं नंबर, उंगली कांपती है लोगों की। देखिए मेरा एक सिद्धांत है, ये बात मैंने हमेशा कही, आज भी कहता हूँ। आप जैसे भी हो, जिन भी संसाधनों के बीच में हो, उन्हीं का उपयोग करते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने की संकल्पना रखिए, संकल्प रखिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अभी आपको कोई डिवाइस दे दी जाए, कुछ भी दे दी जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं जितनी भी अपनी डिवाइस रखे हुई हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है उसके साथ, मेरे हाथ में कोई डिवाइस नहीं है।
मेरी गाड़ी भी मॉडिफाइड नहीं है, सामान्य गाड़ियाँ चलाता हूँ। इसलिए हमारे दिव्यांगजनों को भी चाहिए कि वो सामान्य बन के रहें, अपने को दिव्यांग बन के ना रखें। और जो सामान्य हैं उनको भी मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपने को सामान्य मत समझें। आप भी दिव्यांग हो, ज़रा सा अपना कभी आत्मचिंतन करना, मंथन करना। आपको आप में कम से कम 4 दिव्यांगता तो दिखाई ही पड़ेगी। लेके पहचान अपनी अलग, साथ सबके चला कीजिए। एक गज़ल का किसी की लाइन थी, कितनी अच्छी लाइन थी वो। आपको ऊपर वाले ने सामान्य नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने आपको विशेष बनाया है, आपकी एक अलग से पहचान दिया है, एक आइडेंटिटी आपकी दिया है। द्विवेदी जी वकील साहब बड़े भैया हैं मेरे, मैं आता हूँ तो पहले प्रणाम करता हूँ, ये भी हाथ मिलाने, मैं हाथ मजा लेने के लिए मिलाता हूँ, बाकी पैर छूता हूँ आपका, क्योंकि एक अलग फीलिंग आती है। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर मिलेंगे अगली शख्सियत के साथ। बच्ची से बिटिया इनकी है, मैनेजर है, वही सारा काम करती है। कुछ क्लिप और मंगवाऊँगा, फिर जोड़ने के बाद आपको वीडियो वापस आगे पेश करूँगा। धन्यवाद।